नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी इस भौतिक जगत में रहते हुए भी संपूर्ण रूप से अलौकिक रहे हैं। जिन भौतिक वस्तुओं को हम हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए माध्यम बनाते हैं, बाबा उन्हीं भौतिक वस्तुओं के साथ में या फिर उनके बिना भी अपना माध्यम खोज लेते हैं और वह माध्यम का आधार होता है उन्हीं का अलौकिक अस्तित्व। उदाहरण के लिए यूँ तो ये दुनिया आपको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि जब हम भ्रमण करने निकलते हैं तो हमारे न जाने कितने घंटे कितने दिन उसमें चले जाते हैं और फिर भी हम थोड़ी सी दूरी तय करके यही ज्ञात कर पाते हैं कि धरती तो बहुत बड़ी है। परंतु वहीं दूसरी ओर अगर आपको किसी मनुष्य से आज के समय में इस वैज्ञानिक संरचना के मध्य में अगर किसी से बात करनी है, यहाँ बैठकर आपको अमेरिका में किसी से बात करनी है, यहाँ बैठकर आपको किसी अन्य राज्य में अपने रिश्तेदार अपने मित्र से बात करनी है, आप तुरंत फ़ोन उठाते हैं और उसे कॉल लगा देते हैं। अगले ही क्षण वह वहाँ से बोल रहा होता है और आप उसे सुन रहे होते हैं। यूँ तो यह एक भौतिक अवस्था है, भौतिक संरचना है, परंतु ज़रा इस पर आप गौर कीजिएगा कि जो मनुष्य आपको कुछ वहाँ से फ़ोन में बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, उसके दो आयाम हो सकते हैं कि वह मनुष्य उस समय अस्तित्व में हो और दूसरा कि वह मनुष्य उस समय अस्तित्व में ना भी हो। आपके पास में इसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं होता कि उसी समांतर समय में वह मनुष्य इस धरती पर है क्या। बाद में आने वाले समय में आप या तो दूसरों से उसकी पुष्टि करते हैं या फिर स्वयं उससे मिलते हैं, तब आपको प्रमाणित होता है कि जिससे आपकी बात हो रही थी वह तो अस्तित्व में है। कहने का भाव यह है कि भौतिक अवस्था के मध्य में भी अलौकिक अवस्था स्थान रखती है। आपने पुराने धार्मिक टीवी सीरियल और फिल्मों में ये ज़रूर देखा होगा कि भक्त जब सकुचाता है, जब परेशानी में होता है, तभी अचानक से आकाशवाणी होती है, कहीं से उसे आवाज़ आती है और उसका समाधान उसे बताकर जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बिल्कुल ठीक वही भौतिक अवस्था वाली बात कि जहाँ से वह आवाज़ आपको आ रही है उसका उस समय अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भौतिक अवस्था में चूँकि हम भी यहाँ पर होते हैं, अतः हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं, परंतु अलौकिक अवस्था की पुष्टि करना हम मनुष्यों के लिए कदापि संभव नहीं। इसलिए जब भी कोई आकाशवाणी होती थी उसे मनुष्य 100% मान लेते थे। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा पेचीदा लगता है तो थोड़ा और आसान कर देते हैं। आप मान लीजिए किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उसने आपसे कुछ बात कही, आप प्रत्युत्तर में उसकी बात को काट सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उसे विपरीत भाषा में कोई बात अपनी भी रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। लेकिन जब आप अलौकिक आकाशवाणी के प्रतिपक्ष में होते हैं तो वह जो बोलती है मात्र वही आपको सुनना होता है और उसका अनुपालन करना होता है। आप चाहकर भी कभी दिव्य आकाशवाणी को यह नहीं कह सकते कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा या तुमने यह बात जो कही मुझे पसंद नहीं है। आप भौतिक अवस्था में कह सकते हैं परंतु अलौकिक अवस्था में नहीं। महाराज जी यहाँ पर इसी भौतिक अवस्था के अंदर दोनों आयाम भौतिक और अलौकिक को साथ लेकर चलते थे। बाबा के लिए ना तो अलौकिकता सीमित है और ना ही भौतिकता सीमित है। इसीलिए महाराज जी को किसी भी भक्त तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भौतिक या फिर अलौकिक दोनों ही माध्यम को चुनना बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाता था। बाबा के बारे में एक ख़ास बात दोस्तों ये कही जाती है कि महाराज जी का एक तरह का अलौकिक दिव्य टेलीफोन था। बाबा अपने भक्तों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भौतिक और अलौकिक दोनों ही अवस्थाओं को काम में लेते थे और कई बार तो दोनों का मिश्रण कर देते थे। उदाहरण के लिए एक बार एक भक्त को जब फ़ोन आया, महाराज जी ने कहा कि हम बाबा नीम करौरी बोल रहे हैं। भक्त ने सुना और महाराज जी ने उसे कुछ आदेश दिया। इसके बाद में कालांतर में जब वह श्री कैंची धाम गया और वहाँ पर अन्य भक्तों से उसने मुलाकात करी और उस दिन महाराज जी के द्वारा टेलीफोन पर मिले संदेश के बारे में बताया, तो वहाँ उपस्थित भक्तों ने कहा कि अरे उस दिन तो बाबा यहाँ पर हमारे साथ में बैठे थे, यहाँ न तो कोई टेलीफोन है न बाबा ने किसी को टेलीफोन किया, तुम्हारे घर का टेलीफोन भला कैसे बज सकता है। सोचिए दोस्तों जरा आप, महाराज जी के पास टेलीफोन नहीं, महाराज जी ने टेलीफोन नहीं किया, परंतु भक्त के घर पर रखा टेलीफोन बज उठा। फ़ोन उठाने पर बाबा की आवाज़ आई। यहाँ पर भौतिक और अलौकिक दोनों एक हो गए।
इसीलिए महाराज जी के टेलीफोन को अलौकिक टेलीफोन कहा जाता था, क्योंकि कोई भी भक्त इस बात का कभी ठीक ठीक अंदेशा नहीं लगा सकता था कि बाबा उस तक बात पहुंचाने के लिए किसे माध्यम चुनते हैं। आइए आपको महाराज जी के उसी अलौकिक टेलीफोन रूपरेखा की व्याख्या में कुछ सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। दोस्तों, महाराज जी की टेलीफोन प्रणाली बहुत ही निराली थी। वे बिना किसी भौतिक उपकरणों के अपने भक्तों के घर पर जब तक टेलीफोन कर दिया करते, और जब भौतिक टेलीफोन की सहायता भी लेते तो भी उसका कभी बिल नहीं बनता था। ऐसे ही अपनी अंतिम यात्रा के कुछ दिनों पहले महाराज जी ने बिना टेलीफोन के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव रहे श्री ज्ञान प्रकाश से बातचीत करी। ज्ञान प्रकाश उस समय लखनऊ में ही थे और महाराज जी उस समय कैंची धाम में थे। कैंची की घाटी में तब दोस्तों टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, और वहां उपस्थित भक्तों ने बाद में बताया कि बाबा भी कैंची से बाहर कभी गए ही नहीं थे। एक दिन की बात है, वन विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री RC सोनी सपरिवार बाबा की कुटिया में बैठे थे और ज्ञान प्रकाश जी के संबंध में बातचीत हो रही थी। महाराज जी कुछ यूं कह रहे थे मानो सामने बैठे ज्ञान प्रकाश जी से ही बातचीत कर रहे हों। सोनी जी को यह दृश्य बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि वहां पर तो वास्तव में ज्ञान प्रकाश जी विद्यमान नहीं थे। फिर महाराज जी इस तरह से क्यों बतिया रहे हैं? उधर उसी समय लखनऊ में बैठे श्री ज्ञान प्रकाश जी के निवास स्थल पर टेलीफोन की घंटी बजने लगी। बाबा ने जो भी आदेश वहां उन्हें देना था और मन ही मन में जो कैंची धाम में दे दिया, वही बात ज्ञान प्रकाश जी के टेलीफोन उठाने पर उन्हें सुनाई दी। इसके बाद में वह अलौकिक टेलीफोन बंद कर दिया। ज्ञान प्रकाश जी महाराज जी से और भी कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन टेलीफोन बीच में ही भंग हो जाने के कारण अपनी बात नहीं पूछ पाए। मात्र महाराज जी का आदेश ही उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें यह भी पता नहीं चल पाया कि टेलीफोन वास्तव में कहाँ से किया गया है। कुछ दिनों बाद में जब सोनी साहब ज्ञान प्रकाश जी से मिले तो उन्होंने उनसे बाबा के उस दिन के टेलीफोन की चर्चा करी। उन्हें समझ में नहीं आया कि महाराज जी ने टेलीफोन किस भक्त के यहाँ से किया होगा। तो सोनी साहब ने बताया कि जो दिन और समय आप हमें बता रहे हैं ज्ञान प्रकाश जी, उस दिन और समय में तो महाराज जी की कुटिया में मैं खुद उनके साथ बैठा था और आप ही के बारे में बाबा से चर्चा हो रही थी। बाबा कुछ यूं बतिया रहे थे जैसे आप सामने बैठे हों। ज्ञान प्रकाश जी महाराज जी के इस अलौकिक टेलीफोन से हैरान तो हुए ही, साथ ही साथ में हृदय में नतमस्तक भी हुए और कृतज्ञ भी हुए कि बाबा की कैसी लीला है, अपने भक्तों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा को तुरंत ही धरातल पर ले आते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि महाराज जी आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप बाबा के सामने अपनी भक्ति को सीमित अवस्था के लिए ना बांधें कि क्या मेरा इतना सारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं समस्याओं से बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। अरे महाराज जी पूरे अलौकिक दुनिया को इस भौतिक अवस्था के अंदर सम्मिश्रित करने की संपूर्ण क्षमता रखते हैं। उनके लिए आपके इस छोटे से भौतिक संसार की उलझनें क्या बड़ी होंगी? क्या उनके लिए कठिन होंगी? कदापि नहीं। महाराज जी की मात्र केवल इच्छा मात्र से ये प्रकृति आपके लिए पूरा का पूरा भौतिक आयाम ही रच देती है। ऐसे ही दोस्तों, लुधियाना में एक जगह का नाम है रूपा मिस्त्री स्ट्रीट। अगर आप लोग भी लुधियाना के आसपास के रहने वाले हैं या फिर लुधियाना में आपका कभी आना जाना होता है तो इस जगह ज़रूर जाकर आइएगा। लुधियाना में रूपा मिस्त्री स्ट्रीट है और मकान नंबर है 815। वहाँ पर लुधियाना के रहने वाले श्री हीरालाल खन्ना के अनुसार एक बार महाराज जी अपने कुछ भक्तों के साथ में उनके मौसेरे भाई ज्ञानचंद्र कपूर के यहाँ पर पधारे थे। श्री कपूर उस समय अमृतसर में रहते थे। बाबा ने अपने 2 दिनों के प्रवास के दौरान अनेक भक्तों से उनके घर पर रखे हुए टेलीफोन पर खूब लंबी लंबी बातें करी। दोस्तों, यह दौर वह था जब टेलीफोन का बिल बहुत बड़ा आता था, क्योंकि उस समय मात्र वही तार वाला टेलीफोन उपलब्ध था। न तो मोबाइल थे, ना इंटरनेट था और ना ही आज की तरह इतने छोटे छोटे सस्ते टैरिफ हुआ करते थे। उस समय टेलीफोन हर कोई मनुष्य अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। यह वह दौर था जब टेलीफोन बड़े बड़े लोगों के घर में ही सिर्फ हुआ करता था। तो कपूर साहब बताते हैं कि महाराज जी जो 2 दिन उनके घर पर रुके थे, उस दौरान बाबा ने जगह जगह अन्य राज्यों में फ़ोन लगा कर, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कपूर साहब को यह लगी कि महाराज जी जब किसी को फ़ोन लगाते थे तो बाबा के पास में कोई नंबर लिखा हुआ है किसी डायरी में, कुछ नोट बनाए हुए, ऐसा नहीं था।
महाराज जी बस फ़ोन उठाते और अपनी उँगलियों को नचाते हुए कुछ नंबरों को घुमा देते। वहाँ पता नहीं किसी ने फ़ोन उठाया होगा, फिर बाबा की बातचीत शुरू हो जाती। ऐसे महाराज जी किसी से आधा घंटा बतियाते, किसी से 1 घंटा तो किसी से 2-2 घंटे तक। कपूर साहब मन में थोड़े से चिंतित थे, क्योंकि इतना लंबी बातचीत करने पर हो सकता है कुछ हज़ारों में तो बिल ज़रूर आएगा। तत्पश्चात 2 दिन के उस प्रवास के बाद में बाबा जब जाने लगे तो मुड़कर मुस्कुराते हुए कपूर साहब से बोले, घबराना मत, हमारे किए किसी भी टेलीफोन का कोई बिल नहीं आता। यह कहकर महाराज जी चले गए। और दोस्तों, कुछ ऐसी भौतिक अवस्था पलटी कि वास्तव में अगले महीने का जो बिल आया उसमें उन 2 दिनों का, यानी कि जिन 2 दिन महाराज जी कपूर साहब के घर पर ठहरे थे, उन 2 दिन का तो बिल्कुल शून्य बिल आया। कपूर साहब ये देखकर दंग रह गए। कपूर साहब महाराज जी के सामने नतमस्तक हो गए। बाबा का कुछ ऐसा ही अलौकिक टेलीफोन है और समझ गए कि बाबा का ये टेलीफोन करने का तरीका अलौकिक है। और दोस्तों, इन भौतिक अवस्थाओं के अलावा बाबा देवी दूरभाष का भी इस्तेमाल करते थे, अर्थात अलौकिक ऊर्जा का, क्योंकि जिस भी भक्त के घर पर आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने के कारण टेलीफोन नहीं होता था, महाराज जी की आवाज़ उस तक भी पहुंच जाती थी। बाबा के ही एक अनन्य भक्त रहे श्री होदत्त शर्मा जी, जो कि अलीगढ़ में रहते थे। वह बताते हैं कि महाराज जी जब भी वृंदावन आया करते थे, अलीगढ़ में रहते हुए, चाहे वह दिन में कोई भी दिनचर्या, कोई भी कार्य कर रहे हों, अनायास ही उनके दोनों कान के अंदर बाबा के स्वर गूंजने लगते। महाराज जी की आवाज़ आती कि पंडित, मैं आ गया हूँ, वृंदावन आ जा। पूरे दिन भर यही 2 वाक्य उनके कान में गूंजते रहते। कभी सोचते कि भ्रम तो नहीं, यूं ही बस सोचते, फिर से वही आवाज़ उनके कान में सुनाई देती। इससे वह इतना विचलित हो जाते कि अगले कुछ ही घंटों बाद में वृंदावन के लिए निकल जाते। और हर बार जब ऐसा होता था दोस्तों, तो पंडित जी जो ही वृंदावन धाम पहुँचते, महाराज जी वहीं पर मुस्कुराते हुए उन्हें मिलते। ऐसा कोई समय खाली नहीं गया जब बाबा ने उन्हें बुलाया हो और उनके वृंदावन जाने पर महाराज जी उन्हें ना मिले हों। ये कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होता है, भक्त कभी ये बातें नहीं सोचा करते। भक्त तो अपने स्वामी, अपने अलौकिक गुरु के अलौकिक लीलाओं के माधुर्य का रसपान किया करते हैं। बाबा की आकाशवाणी पूर्ण रूप से अलौकिक रही है। वह बिना किसी ट्रांसमीटर और रिसीवर के कार्य करती है। बाबा तो सर्वत्र लोगों की बातें वहीं बैठे बैठे सुनते रहते थे और सुदूर में उच्चारित शब्द उनके भक्त स्वयं भी सुनते रहते थे। अब आइए आपको बताते हैं भौतिक और अलौकिक अवस्था के भी परे की अवस्था। दोस्तों, महाराज जी के पास में उनका अपना ही अलौकिक दूरदर्शन था। दूरदर्शन अर्थात दूर की जगह को कहीं दूर से ही बैठे बैठे दर्शन कर लेना, देख लेना। बाबा सर्वत्र सबको देखते तो रहते ही थे और मौका आ जाने पर अपने अन्य भक्तों को भी दिखा देते थे। ऐसी कई घटनाएं मिली हैं जब महाराज जी ने बिना किसी भौतिक माध्यम के अपने पास बैठे भक्तों को किसी दूर बैठे भक्त की दिनचर्या का दृश्य पूरा का पूरा साक्षात दिखाया था। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपके सामने टीवी रखी हो और टीवी में आप फिल्म देख रहे हों। फिल्म की शूटिंग, फिल्म की पृष्ठभूमि कहीं और रची जाती है और आपके छोटे से टीवी में आपको वह पूरा सीन दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही महाराज जी ने कई बार अपने भक्तों को कहीं दूर अन्यत्र बैठे भक्त की दिनचर्या, उसका दृश्य दूरदर्शन के रूप में दिखाया था। इस संबंध में स्वामी शिवानंद जी के शिष्य रहे स्वामी निर्मलानंद जी का अनुभव महाराज जी के इसी परिप्रेक्ष्य को उजागर करता है। उन्हें बाबा ने कई बार दूर बैठे भक्तों का दृश्य दिखाया था। महाराज जी दिखाकर बच्चों की तरह खिलखिला उठते, जैसे कि यह सब तो उनके बाएं हाथ का खेल है। अब हो सकता है कि आप लोगों के मन में एक छोटा प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि बाबा अपने साथ रहने वाले उन भक्तों को ऐसी अलौकिक लीलाएं क्यों दिखाते थे? क्या महाराज जी उन्हें कुछ दिखाना चाहते थे? ऐसा कदापि नहीं है दोस्तों। जब कोई जीव आत्मा ईश्वर के सानिध्य के माधुर्य का रसपान करने के योग्य हो जाती है, तब वह ईश्वर के इतना नज़दीक आ जाती है, उस अलौकिक जागृति के इतना समक्ष आ जाती है कि जो कुछ भी उस अलौकिक जागृति का यथार्थवाद होता है, वह सामने रहने वाले भौतिक मनुष्य को भी प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। जो कुछ महाराज जी करते हैं वो महाराज जी ही हैं, वो बाबा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती।
परंतु भौतिक अवस्था में भक्त को वो सारे दृश्य चमत्कार की तरह दिखते हैं। हम प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी से यही सहृदय प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों पर महाराज जी की ऐसी असीम कृपा हो जाए कि कभी ना कभी आप लोगों को बाबा के इस अलौकिक टेलीफोन का यथार्थवाद में रसपान करने को मिले, अर्थात आपके साथ में भी महाराज जी की कोई ना कोई आकाशवाणी गूंजे और आप बाबा के उस माधुर्य का रसपान कर सकें। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये खास विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक कर लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी, उनके भक्त राज हनुमान जी और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।